अगर हम मूर्ति की पूजा करते होते तो आज हम लोग बेअदबी और ब्लास्फेमी, सतन से जुदा करते हुए दुकान दुकान भाग रहे होते, फैक्ट्री फैक्ट्री लोगों को मार रहे होते, पर ऐसा कोई। नमो नारायण, मैं चित्रा। तो मैं आज आपके साथ एक इंसिडेंट शेयर करना चाहती हूँ। अभी कुछ दिनों पहले मेरे घर में कोई एक संबंधी आए, मेहमान आए, और वो ऐसे थे कि बहुत पढ़े लिखे, बहुत इंटेलेक्चुअल। कुछ लोग ऐसे होते हैं ना, दूर से उनकी वाइब्स ही ऐसे होती हैं, उनका ऑरा ऐसा होता है कि वो बड़े इंटेलेक्चुअल लगते हैं। तो वो वैसे ही इंटेलेक्चुअल थे, बिल्कुल खाटी शुद्ध 100% शुद्ध इंटेलेक्चुअल, जो ये कहते हैं कि दिवाली पे तो पटाखे मत चलाना, ओजोन में छेद हो जाएगा, पर क्रिसमस से पेड़ कटते हैं, उस पर वो ध्यान भी नहीं देते। तो वो आए हुए थे और शाम का समय हुआ, मैंने जाकर भगवान की आरती करी और शयन कराया लड्डू गोपाल को, मैं वापस आई। तो उन्होंने मुझे कहा, मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी, आप अभी तक मूर्ति पूजा करती हैं? मैंने उनको स्ट्रेट फेस जवाब दिया, नहीं, मैं तो मूर्ति पूजा नहीं करती। तो बोले, आप झूठ भी बोलती हैं? मैंने कहा, मैं झूठ नहीं बोलती, इस समय तो मैं बिल्कुल भी झूठ नहीं बोल रही। इसके बाद उनके संग मेरी चर्चा हुई लंबी कि मैं मूर्ति पूजा करती हूँ कि नहीं करती हूँ। तो देखिए, अक्सर ये सवाल जो है, जो बहुत से लोग पूछते हैं, जो कि एक बैकफुट पे लाना चाहते हैं हम, हमारे जैसों को, जो पूजा करते हैं, जो मूर्ति की पूजा करते हैं, मंदिर जाते हैं। राम मंदिर के सिलसिले में भी बहुत से लोगों ने इस ढंग की बातें करी। तो एक बात तो ये है कि अगर कोई हमको प्रोब करने आता है, कोई सवाल जवाब करने, नीचा दिखाने आता है, तो उससे तो एक ही जवाब है, मूर्ति मेरी, पूजा सामग्री मेरी, समय मेरा, मैंने पूजा करी, आपको क्या तकलीफ है? लेकिन अब अगर हम इसके पीछे का एक जो फिलोसॉफिकल बैकग्राउंड है उस पर बात करें, जनरली लोग उस पर बात नहीं करते हैं। तो अब इसके दो पहलू होंगे। पहला जो पहलू है वो तो ये है कि भगवान तो हर चीज़ में है। जितनी भारत के अध्यात्म दर्शन है, जिनमें अंत में उनमें सब में एक बात कहीं ना कहीं से आ ही जाती है, थोड़े बहुत हेर फेर के साथ, कि ईश्वर की बनाई सृष्टि है, सृष्टि के कण-कण में ईश्वर है, और सृष्टि के कण-कण में ईश्वर है, और ईश्वर में ही सृष्टि है। थोड़ा बहुत समय एक प्रेजेंटेशन का तरीका, कभी कुछ उसमें न्यूएंसेस होते हैं, लेकिन मोटी मोटी बात ये होती है कि हर एक चीज़ में ईश्वर है। जैसे कि जो नामदेव जी थे, उनकी रोटी लेकर कुत्ता भागा, तो वो अरे उसके पीछे दौड़े रोटी में घी लगाने के लिए, उन्होंने उसमें भी भगवान को देखा। जैसे जैसे संत ज्ञानेश्वर की कहानी है कि वो भैंसे के पीठ पे वो शायद कोड़े या डंडे मारे जाते हैं, तो वो छाप उनकी पीठ पर आ जाती है। तो मतलब ये था कि उसके अंदर भी परमात्मा था, उसके अंदर भी परमात्मा था, चोट चोट वहाँ लगी, मैनिफेस्ट इस शरीर में हुआ। एक तो ये चीज़ होती है कि हर एक जगह है, लेकिन फिर पूजा हम किसकी करते हैं? मतलब हम जूते की पूजा नहीं करते, सड़क पे बैठ के सड़क की हर समय पूजा नहीं करते, बहुत सी चीज़ों की नहीं करते हैं, चुनिंदा चीज़ों की करते हैं। तो क्या है कि भगवान तो हर जगह है, लेकिन कहीं हम उसको उसके वैभव के संग मैनिफेस्ट करते हैं, बुलाते हैं, वहाँ हम उसकी विशेष रूप से पूजा करते हैं। बड़े से बड़े धार्मिक आदमी के घर में कहीं पे भगवान जी की फोटो सजी होती है, कहीं मूर्ति सजी होती है, पर वो सबकी पूजा नहीं करता घूमता। वो पूजा करने जाता है जहाँ उसने एक भगवान की जगह बना रखी है, मंदिर बना रखा है, वहाँ जो मूर्तियाँ रखी हैं, वहाँ जो तस्वीरें रखी हैं, उनकी फोटो उनकी जाके पूजा करता है। तो मैंने अपने संबंधी से उनसे ये भी कहा कि अगर हम लोग मूर्ति पूजा करते होते तो इतनी सारी मूर्तियाँ बनती रहती हैं, मिट्टी की, पीतल की, सोने की, चांदी की, तरह तरह की रखी रहती हैं। जिस दुकान में रखी हुई हैं, गोदाम में रखी हैं, कहीं शायद पैर भी लग जाता हो, नीचे भी गिर जाती हो, झाड़न लेके उनको झाड़ा भी जाता हो। अगर हम मूर्ति की पूजा करते होते तो आज हम लोग बेअदबी और ब्लास्फेमी, सतन से जुदा करते हुए दुकान दुकान भाग रहे होते, फैक्ट्री फैक्ट्री लोगों को मार रहे होते, पर ऐसा कोई नहीं करता, ऐसा कोई हिंदू नहीं करता। और जब लोग बार बार ये कहते हैं कि हिंदू अपने भगवान की बेइज्जती हो जाती है, तो उसका खून नहीं खौलता, वो तो ये हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। उसके दिमाग में पीछे एक फिलॉसफी है जो उसके अचेतन में पहुंच चुकी है, पर आज भी जो हमारा समाज है परिचालित उसी फिलॉसफी से हो रहा है। तो अब देखिए ना, मैंने कहा मैं तो पूजा करती हूँ, मैं मूर्ति की पूजा भी कर लेती हूँ, मैं तो छोटी सी तुलसी की पूजा करती हूँ, बड़े से बरगद की पूजा करती हूँ, मैं तो जाके कामतानाथ उस पर्वत की भी पूजा परिक्रमा कराती हूँ, गोवर्धन की कराती हूँ, मैं तो चंदा मामा की पूजा करती हूँ, मैं शुक्र तारे की पूजा करती हूँ, मैं सूर्य की पूजा करती हूँ, मैं तो नर्मदा के किनारे निकले गोल गोल लंबे लंबे पत्थर को शिवलिंग कह के उसकी पूजा करती हूँ, मैं तो गंडकी के किनारे से निकले गोल काले पत्थर को कहती हूँ ये तो मेरे शालिग्राम है। और अगर मौका मिल गया तो कहीं, अगर कहीं चाइना ने जाने दिया मुझे, तो मैं तो जाके कैलाश और मानसरोवर की भी पूजा कराऊंगी, मुझे तो सब में भगवान दिख जाते हैं। आखिर इसकी वजह क्या है?
तो देखिए सब जगह भगवान है, सब जगह भगवान का रूप है, लेकिन हमने कहाँ आवाहन किया। जो प्राण प्रतिष्ठा कहलाती है, जब प्राण प्रतिष्ठा हम करते हैं तब वो भगवान हो जाते हैं। जैसे हम में से बहुत से लोगों ने देखा होगा, सभी ने देखा होगा शायद, कि घर में जब कोई यज्ञ हवन स्थापना पूजा होती है तो पंडित जी उसमें आवाहयामी स्थापयामी करके उनको भगवान का उसमें आवाहन करते हैं। और जब पूजा खत्म हो जाती है तो वो यजमान के हाथ से जो वो पूजा का उसको थोड़ा सा हिला देते हैं और कहते हैं कुबेर और लक्ष्मी समेत आप हमें हमारे घर में विराजो और बाकी सब अपने अपने धाम पधारो, जब मैं बुलाऊं तब वापस आना। मतलब विष्णु जी हैं तो बैकुंठ चले जाओ, शंकर जी आए तो वहाँ चले जाओ, कैलाश चले जाओ। जिस पीढ़ी पे हम नवग्रह का षोडश मातृका का आवाहन करते हैं, जब उनको वापस भेज देते हैं तो वापस वो पीढ़ी बन जाती है, उसको रगड़ रगड़ के हम साफ भी कर देते हैं। तो हमने जहाँ आवाहन किया और हमने जहाँ बुलाया, वहाँ हमने उनको उसके बाद, जैसे आप लोग को याद होगा पिछली पीढ़ी तक शायद ना पता हो, एक दो पीढ़ी पहले तक घरों में जो पूजा की जगह होती थी वहाँ छोटी सी कटोरी में या प्लेट में 5 मिट्टी के ढेले रखे होते थे, उस पर सिंदूर चढ़ा होता था और माएँ उसमें से लेके सिंदूर अपने लगाती थी। अब वो उसको हमारे यहाँ उसको गौर कहा जाता है, गौर मतलब देवी का एक नाम है। अब वो 5 क्यों रखे गए, उनकी क्या फिलॉसफी है, वो एक अलग वीडियो का विषय है, उसमें मैं यहाँ बात नहीं कर रही हूँ। लेकिन उसमें आवाहन किया, अब जहाँ से वो मिट्टी लाई वो मिट्टी पड़ी है, उसमें लोग चल रहे हैं, गाय भैंसे लौट रही हैं, लेकिन ना सारी मिट्टी में भगवान है। लेकिन हमने अपने पूजन के लिए इस भगवान को आवाहन उन 5 ढेलियों में किया और जब हमने उनका आवाहन कर लिया तो वो मिट्टी की छोटी छोटी ढेली नहीं रह गई, तब वो देवी बन गई। यही कारण है कि जब लोग कहते हैं ना कि विसर्जन क्यों कर दिया। मुझसे किसी ने पूछा आप पूजा करते हो उसके बाद उनको पानी में ढकेलाते हो। हमने उनको बुलाया था 9 दिन के लिए या जितने भी दिन के लिए, नवरात्रों में बुलाया या गणेश चतुर्थी में बुलाया, उनसे कहा अब ये हो गया, अब आप इसमें से निकल कर बाहर जाइए। यही जो चीज़ है, ये मतलब एक बड़ी डीप रूटेड फिलॉसफी है। जैसे हमारे यहाँ अगर किसी की डेथ होती है तो हम क्या कहते हैं कि उसने शरीर छोड़ दिया। हम कभी भी नहीं कहते कि घोस्ट लेफ्ट सो एंड सो, कभी भी नहीं कहते हैं। मतलब जो बच गया वो व्यक्ति नहीं है। तो एक जो क्या शरीर भी मिट्टी होता है ना, तो हम कहते हैं मिट्टी में से वो निकल गई जब, तो लोग तब ये नहीं कहते हैं कि राम नारायण पड़े में यहाँ या वो पड़े हैं, कहते हैं उनका शरीर पड़ा है, उनका शव पड़ा है। अब ठीक है, भगवान के संग और इसके संग तुलना कुछ लोगों को अच्छी नहीं लग सकती है, लेकिन मुझे लगा कि इससे ये चीज़ में ज़्यादा क्लैरिटी आएगी। तो एक बात ये है कि हम लोग मूर्ति पूजा नहीं करते, हम लोग ईश्वर की पूजा करते हैं। वो मूर्ति हमारे लिए चिन्मयी बन जाती है, ईश्वर बन जाती है, तब हम उसकी पूजा करते हैं। हम छोटी सी कन्या की पूजा करते हैं देवी मान के। अब उसके अंदर जो मातृतत्व है, जो दैवत्व है, हो सकता है वो लेटेंट हो, लेकिन हमने उसमें देवी को देखा, हमने एक तरीके से उसमें देवी का के स्वरूप का आरोपण किया और तब वो हमारे लिए देवी बन गई और हमने पूजा की। अब ये जो है, ये पूरी सृष्टि की परिकल्पना से लेकर और ये जो मैनिफेस्टेशन का पूरा एक फिलोसॉफिकल सिस्टम है, ये एक ऊंची फिलोसफी है, इतनी जल्दी समझाई नहीं जा सकती, समझी नहीं जा सकती। तो जो लोग इसको नहीं समझते हैं और कटघरे में खड़ा करने की कोशिश करते हैं, उनकी बातों पे आके न तो कभी हमें बैकफुट पे आना चाहिए, न कभी सोचना चाहिए कि हम ये क्यों करते हैं। हाँ, इसकी फिलॉसफी समझी जा सकती है। जैसे सप्तशती में वो कहते हैं कि देवी सब में है, सब में देवी है, इसलिए मैं देवी की उपासना करता हूँ। तो आज के लिए हमने सिर्फ मूर्ति पूजा के लिए बात करी। अगली बार जब वो मेरे संबंधी आएंगे, मुझे किसी और चीज़ के लिए रैटल करेंगे, तब मैं उसकी भी बात करूँगी। तब तक के लिए नमस्कार।